एक परिवार में 3 लोग थे, पति पत्नी और एक बाप। बाप बेचारा बूढ़ा हो चुका था, उसका उम्र ढल गया था, दामा का मरीज था और रात दिन खांसी आती थी और बहू जो थी उससे परेशान थी, उसको अच्छा नहीं लगता था। वो उसका खांसी देखना सुनना नहीं चाहती थी। एक दिन अपने पति से बोली कि आप एक काम कीजिए, ये बूढ़ऊ दादा जो हैं इनको ले जाकर गलियाराम कर दीजिए, बार बार घर में खोखते और थूकते हैं, हमको अच्छा नहीं लगता है, ले जाइए गलियाराम कर दीजिए। आप इस घर में कमरे में बैठाए हैं, न झाड़ना बनता है न बहारना बनता है। अब पति देव बेचारे 1-2 दिन सुने। एक दिन पिताजी से कहे कि पिताजी आप एक काम कीजिए, आप इस कमरे से इस गलियारा में चलिए, इस गलियारा में आपको खटिया बिछा देते हैं और आपको हवा पानी भी अच्छा लगेगा और गलियारा में अच्छा रहेगा, कमरा में बहारना झाड़ना नहीं बनता है। पिताजी कहें चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, गलियारा में ही कर दो, तुम लोग जहाँ कहोगे वहीं तो अब हमको रहना है। लाचार पिता बेचारा करे तो क्या करे। अब 1-2 दिन जब गलियारा में बीत गया तो अब बहू को वहाँ भी अच्छा नहीं लगता था, अब वहाँ भी परेशान हो गई। तो अपने पति से कहा कि आप वो अजीब आदमी है, उस कमरे में से ले गए तो उस गलियारा में कर दिए। अरे अगर ले ही गए तो ले जाकर उस खलिहान में कर देते, उसे आम तर कर देते, वहीं पर रहते बाहर। अब हमको वहाँ भी अच्छा नहीं लगता है, ले जाइए खलिहान में कर दीजिए। अब पति बेचारा 1-2 दिन देखा सुना, बहू बार बार यही बात कहती थी। अब वो गया अपने पिता के पास, कहा कि पिताजी आप चलिए, आपको वहाँ बगीचे में जो आम के नीचे जो खलिहान है उसमें रख देते हैं, वहीं पर आप रहिएगा, वहाँ पर अच्छा हवा पानी लगेगा। अब पिताजी खटिया पर छूट गए। लड़का जो उनका था खटिया और बिछौना उठाया और ले गया उस आम के तर नीचे, और आम के नीचे जब रख कर वो अपने घर के तरफ मुड़ा तो उसके पिताजी ने हंस दिए। जब हंस दिए तो लड़का रुक गया वहीं पर और पूछा कि पिताजी आप क्यों हंसे हैं। पिताजी कहें कि क्या करोगे पूछकर, जाओ जहाँ जा रहे हो। हम वैसे ही हंस दिए। तो लड़का ने पूछा नहीं बताइए आप हंसे क्यों, इसमें हंसने की क्या बात है। पिताजी कहे कि अरे जाओ अब क्या करोगे पूछकर। लड़का कहा नहीं बताइए क्यों हंसे। तो पिताजी बोले कि हम इसलिए हंसे, हमें इस बात पर हंसी आ गई कि आज से कुछ दिन पहले ठीक इसी प्रकार तुम्हारे माँ के कहने पर मैं भी अपने बाप को इसी आम के तरह लाया था। इसी तरह वो सारा से गलियारा में और गलियारा से आम के तरह, और मेरे पिता का भी प्राण इसी आम के तरह निकला था। भले घर वो बनाए चाहे हम बनाए, लेकिन मवंसर उस घर में रहने को हुआ नहीं। इस बात पर हमने हंस दिया कि वास्तव में जो कहा जाता है कि कबीर तेरी करनी कभी न निष्फल जाए, अब बोया पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से खाए। वास्तव में जो सेवा करता वही सेवा पाता है, जो माता पिता का सेवा नहीं करता उसके लड़के कभी उसका सेवा नहीं कर सकते। इसलिए मैंने हंस दिया। तो वास्तव में संसार में जो सेवा करते हैं वही सेवा पाते हैं, जो जीवन में अपने जो बोते हैं वही काटते हैं। इसलिए इन बातों पर ध्यान देना चाहिए। आइए इसी के साथ हम वाणी को समाप्त करते हैं।